बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मार्स की बात करने वाले हैं। मार्स 27 दिसंबर को अपना घर तब्दील कर रहा है और मार्स इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना जाता है। मार्स आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बहादुरी, आपकी ताकत, आपकी अक्ल, आपकी डिस्कशंस, आपके अंदर जो आगे बढ़ने की अर्ज होती है, ये तमाम चीज़ें मार्स के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ मार्स हमारे सर, हमारा फेस, हमारे पट्टे, मिसाने और जिनसी आज़ा को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा अगर हम मार्स को आम जिंदगी में देखें तो मार्स फोर्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे पुलिस, फौज। इसके अलावा जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, या फिर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, या फिर वो तमाम लोग जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी के साथ आते हैं। इसके साथ साथ मार्स हमारे भाइयों, ज़मीन और प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। अब मार्स का रंग सुर्ख है, तो इसलिए मार्स के लिए जो जेमस्टोन रिकमेंड किया जाता है वो मरजान है। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में मार्स कमज़ोर हालत में है तो उसे मरजान पहनना चाहिए और मंगल के दिन पहनना चाहिए, चाहे वो तांबे में पहन ले या फिर सोने में पहन ले। अगर मर्द हैं तो वो तांबे में पहन ले, अगर खातून है तो वो सोने में मरजान पहन सकते हैं। अब देखिए, मार्स जो है ये मर्दाना वजाहत का भी प्लेनेट है और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन, मजहब, फादर, पॉलिटिक्स, आपकी जहानत और आपकी लक को भी, किस्मत को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब यही मार्स 27 दिसंबर को अपना घर तब्दील करेगा और सेजिटेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम ज़ोडिक साइंस पर इसके असरात कैसे रहेंगे। एरीज, बुर्ज हमल। एरीज मार्स आपके लगन यानी पहले घर का और 8वें घर का मालिक है और 27 दिसंबर को मार्स आपके 9th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा और जो नवा घर है ये आपके फादर, आपके बॉसेस, अफसरान, ट्रैवल, खुशकिस्मती का घर है और मजहब का घर है। तो एरीज जब मार्स आपके 9th हाउस से गुजरेगा तो इस ड्यूरेशन में आप लोग किसी एडवेंचरस टूर पर भी जा सकते हैं, सैरो तफरीह के लिए जा सकते हैं, या एजुकेशन के सिलसिले में अपने घर से दूर जा सकते हैं किसी दूसरे शहर में। यहाँ तक कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बेहतर रहेगा। तो अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी टाइम बेहतर रहेगा। 27 दिसंबर के बाद आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़े डोमिनेंट भी रहेंगे। आपका जी चाहेगा कि आप ही की हर बात मानी जाए, दूसरों पर आप लोग थोड़ा डोमिनेंट होने की कोशिश करेंगे, अपनी राय मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात बहुत अच्छी रहेगी, घर पर आपका अपने वालिद के साथ, बड़े भाइयों के साथ या फादर फिगर के साथ आपका ताल्लुक बेहतर रहेगा। अगर आप सियासत में हैं तो सियासी मामलात में आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ मार्स आपके अंदर हिम्मत भी पैदा करेगा, कॉन्फिडेंस भी पैदा करेगा। छोटे बहन भाइयों की आपको सपोर्ट भी मिलेगी। अगर आप उम्रे का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है। अगर आप मजहबी सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम अच्छा है, आप मजहबी सफ़र के लिए भी जा सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपका मज़हब की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। इसके अलावा आप लोग एक्टिव ज़्यादा रहेंगे। अगर आप अपनी जॉब या कारोबार की मुनासबत से कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, कोई नया इल्म हासिल करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बेहतर रहेगा। आप कुछ भी नया सीख सकते हैं। हाँ, बहस मुबासों से आपने बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहस मुबासे हो सकते हैं और ये बहस मुबासे भी गर्मा गर्म किस्म के हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने बहस मुबासों से बचने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपकी पर्सनैलिटी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की रहेगी। आप लोग बड़े पुरजोश रहेंगे,
जो भी काम करेंगे आपके कामों के अंदर एक्साइटमेंट रहेगी। तो वो तमाम हामिली लोग जिनकी ज़िंदगी अभी तक एक बोरिंग किस्म की लाइफ चल रही थी, तो उनकी ज़िंदगी में भी थ्रिल आ जाएगा, तेज़ी आ जाएगी, एक्साइटमेंट आ जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी हालत में है, उन पर क्या असरात रहेंगे, और उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है, उन पर एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है। या फिर अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और फ़ोन कॉल पर आपकी तमाम डिटेल्स आपको बता दी जाती हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, मार्स 27 दिसंबर को आपके 8वें घर में आ जाएगा। वैसे मार्स आपके 12वें और 7वें घर का मालिक है, और मार्स का 8वें घर में आना कुछ मामलात में तो आपको बहुत मोहतात रहने का इशारा देता है, क्योंकि 8वां घर बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल घर है। 8वां घर अचानक वाक़यात को ज़ाहिर करता है, लेकिन इसके साथ साथ रिसर्च को भी ज़ाहिर करता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या ऐसे खुफिया उलूम की तरफ आपका रुझान है तो उसमें आप लोग अपने बारे में जानना चाहेंगे, या ऐसे इल्म आप सीख सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। अपने आप को डिस्कवर करने के लिए आप ऐसे उलूम का सहारा ले सकते हैं। 8वें घर में मार्स आपको बड़ी कामयाबी भी दिला सकता है, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक जोश जज्बा रहेगा, और ये जोश और जज्बा आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ साथ आपकी छठी हिस्स बहुत तेज रहेगी। आप लोग बड़ी आसानी से दूसरे लोगों के जहनों को भी पढ़ सकेंगे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगला बंदा सोच क्या रहा है या वो क्या कहना चाह रहा है। जब भी आप किसी नए बंदे से मिलेंगे तो उस बंदे या बंदी की पर्सनैलिटी का आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उसकी इंटेंशंस आपको पता चल जाएंगी। इसके साथ साथ मार्स जब भी 8वें घर में आता है, या वो तमाम लोग जिनके 8वें घर में मार्स मौजूद है पैदाइशी जायचे में, ऐसे लोग हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनके अंदर एक अर्ज रहती है, एक अनकंट्रोलेबल अर्ज रहती है, और ऐसे लोग एक वक्त में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, बड़े खुशहाल हो जाते हैं। तो अब 8वें घर में जब मार्स है तो आप लोगों को आगे बढ़ने की एक जुस्तजू भी आपके अंदर रहेगी। आप लोग कुछ नया सीखना चाहेंगे, किताबें पढ़ने की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग ज़िंदगी की सच्चाइयों को देखेंगे, रियलिस्टिक रहेंगे, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाएंगे, और आप लोग असल जो ज़िंदगी है, असल जो ज़िंदगी के मानी हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, या फिर आपका सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। एक और अच्छी बात यह है कि जब मार्स सजिटेरियस में जाएगा तो वो तमाम लोग जो आपके खिलाफ बातें करते हैं, ऐसे लोग भी खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। या फिर वो तमाम लोग जो आपके मुखालिफिन हैं, उनके असल चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। अब वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी पोजीशन पर है, उनके लिए तो ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी जो मैंने बयान की हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी पोजीशन पर नहीं है। तो अब जब मार्स 27 दिसंबर को सजिटेरियस में जाएगा तो उसकी वजह से आपके कामों में मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि मार्स को वैसे भी नहसे असगर कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और 8वां घर भी कुछ ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा नहीं है तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि 27 दिसंबर के बाद आपको गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात होना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। इसके अलावा वो तमाम ख़वातीन जो घर में काम करती हैं,
किचन में काम करती हैं उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि खुदा न खास्ता किचन में कोई ऐसा मामला हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको चोट पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है। वो तमाम टॉरियंस जो स्पोर्ट्स में हैं या कोई भी ऐसा भागने दौड़ने वाला काम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, या वो तमाम टॉरियंस जो मशीनों के साथ काम करते हैं, उन्हें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर है तो आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, गैर ज़रूरी अखराजात होंगे, सफ़र करेंगे, सफ़र से फ़ायदा नहीं होगा, उल्टी थकावट होगी, सफ़र पर भी पैसा खर्च होगा लेकिन हासिल हसूल कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपने अपने दांतों का ख्याल रखना है, या मुंह से मुतालिक कोई बीमारी हो सकती है, दांतों में इन्फेक्शन हो सकता है, मुंह में छाले बन सकते हैं, तो ऐसे कुछ मामलात भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपसे जो छोटे बहन भाई हैं उनके साथ आपका किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी रह सकता है, और ये एनर्जीज उन लोगों के लिए रह सकती हैं कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा नहीं बैठा हुआ। तो इस वीडियो में मैंने उन लोगों की भी बात की है कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा है, उनके लिए एनर्जीज कैसी रहेंगी, और उन लोगों की भी बात की है कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा नहीं है। तो अब आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, अपनी डिटेल जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज वैसे तो मार्स आपके 11वें और 6th हाउस का लॉर्ड है। मार्स बहुत एनर्जेटिक प्लेनेट है। अगर आप मार्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में 2 मिनट तक बात की है, आप वो सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि मार्स असल में है क्या। अब देखिए, मार्स आपके 11वें और 6ठे का लॉर्ड है। ट्रांजिट होगा आपके 7th हाउस में। जब मार्स 7th हाउस में ट्रांजिट होगा तो आप लोगों को अपने शरीकी हयात के साथ बहुत मोहतात चलना होगा, या फिर अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर भी आपने बहुत मोहतात रहना है। अब यहां पर देखते हैं कि वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी हालत में है, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, गुर्बत बढ़ेगी, शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी खुशगवार रहेगी और खुशहाल भी रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो आपका अपने शराकतदार के साथ ताल्लुक़ बहुत बेहतर हो जाएगा, कारोबार में तरक्की देखेंगे। और अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा नहीं है तो ये दोनों मामलात कमज़ोर रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, परेशानियां रह सकती हैं। और वैसे भी जब मार्स आपके 7th हाउस में होगा, आप लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, आप लोग माजी की गलतियों को भूल जाना चाहेंगे, आप लोग कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ नई तरफ जाना चाहेंगे, कुछ नए तजुर्बात करना चाहेंगे। और अगर आपकी माजी में कुछ गलतियां भी हैं तो उन गलतियों पर आपको पछतावा नहीं होगा, आप अपने माजी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। और वैसे भी वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स 7th हाउस में होता है, ऐसे तमाम लोग माजी की बातों को, गुजरी बातों को सर पर सवार नहीं करते, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि कोई दूसरा क्या सोच रहा है। उन्हें सिर्फ अपने आप से गरज होती है, अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों की इनके बारे में राय क्या है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए कि वो तमाम लोग जिनके अपने पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में होगा, उनके लिए मार्स की एनर्जीज कुछ यूँ रह सकती हैं कि उन्हें गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, आप लोगों की तबीयत के अंदर एक जारहाना अंदाज रहेगा, दूसरों की छोटी छोटी बातों पर आप नाराज़ हो सकते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में बहस मुबासे रह सकते हैं। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ भी एक तरफा होकर रह जाएगी। और वैसे भी मार्स 7th हाउस में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। मार्स की एनर्जीज जो हैं वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती हैं, वहाँ पर कुछ मसाइल आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मार्स की एनर्जीज आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, आप अपने कामों में बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी रहेगी।
लेकिन हाँ, वो तमाम लोग जिन्हें सेहत के हवाले से कुछ मसाइल चल रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी किसी किस्म की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही की वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है। बाकी मार्स की तरफ से ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर नहीं है कि जो सेहत पर बुरा असर डाले। तो इस वीडियो में मैंने उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी हालत में है, उन पर क्या असरात रहेंगे, और उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है, उन पर एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है। या फिर अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और फ़ोन कॉल पर आपकी तमाम डिटेल्स आपको बता दी जाती हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसरियंस, 27 दिसंबर को मार्स अपना घर तब्दील करेगा, सेजिटेरियस में चला जाएगा। तो मार्स वैसे तो आपके 10वें और 5वें का मालिक है। जब ये अपना घर तब्दील करेगा तो आपके छठे घर में आ जाएगा, और छठा घर दुश्मनों का घर है, कंपटीशन का घर है, हेल्थ का घर है, कर्जों का घर है। और छठा घर ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन मार्स जब यहाँ पे आएगा तो आप लोगों के अंदर ताकत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर आप लोग हावी रहेंगे, इन चीज़ों को आप लोग दबा सकेंगे। छठे घर में मार्स जो है आपके अंदर एक ताकत पैदा करेगा, एक ऐसी ताकत कि आप अपने मुखालिफिन पर, अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे। अगर आपके मुखालिफिन आपको पहले परेशान करते आ रहे थे तो अब आपके मुखालिफिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, आपको परेशान नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपका इतना रौब और दबदबा होगा कि वो भी पीछे हट जाएंगे। ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, कोई भी मुकाबले का इम्तहान देना चाहते हैं, क्लास में या कोई भी PCS CSS करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी, आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी और आप लोग इंशाअल्लाह ताला टॉप करते हुए आगे निकलते जाएंगे और बड़ी कामयाबियां समेटेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई एक बात आपको परेशान कर सकती है और उसकी वजह से आसाबी तनाव रह सकता है, स्ट्रेस रह सकता है। तो आपने ऐसी जो नेगेटिव किस्म की बातें हैं, ऐसी बातों को अपने सर पर आपने सवार नहीं करना। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मुकाबले की आपके अंदर एक जुस्तजू भी रहेगी, एक कंपटीशन का माहौल बना रहेगा और उस मुकाबले में आप लोगों के अंदर जीतने की ख्वाहिश ज़्यादा रहेगी और जीतने की आप भरपूर कोशिश भी करेंगे। तो इस ड्यूरेशन में अगर कोई मदाखलत करता है तो आप उसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप लोग हमेशा आगे निकलते चले जाएंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा नहीं है, मार्स कमज़ोर है, तो वो जब मार्स सेजिटेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा तो उसके बाद थोड़े बेसब्रे भी हो जाएंगे और बेसब्री में कुछ गलत फैसले कर सकते हैं, कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं कि जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने जो कोई भी फैसला करना है, बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। और इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आप कर्ज लेते हैं तो हो सकता है कि वो कर्ज आगे चलकर आपको परेशान कर दे। वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपने अपने फादर की सेहत का ख्याल रखना है, उनकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है, मजहबी कामों में आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। कंपेटिटिव एग्जाम देते हैं तब भी, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तब भी हालात अच्छे रहेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए, आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो इस वीडियो में मैंने उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके बर्थ चार्ट में
मार्स अच्छी हालत में है उन पर क्या असरात रहेंगे, और उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है उन पर एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है। या फिर अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और फ़ोन कॉल पर आपकी तमाम डिटेल्स आपको बता दी जाती हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्जे असद। लियोस, मार्स बहुत ही एनर्जी और ताकत वाला सैयारा है। हाँ, मार्स की बात कर रहे हैं तो अगर आप मार्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में 2 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि मार्स असल में है क्या। अब देखिए, मार्स आपके 9th और 12th हाउस का लॉर्ड है, 9वें और 12वें घर का मालिक है। ट्रांजिट होगा आपके 5वें घर में। 5वां घर एजुकेशन का घर है, मोहब्बत का घर है, औलाद का घर है। तो जब 5वें घर में मार्स आ जाएगा तो उसकी वजह से आपके रिश्तों के अंदर शिद्दत आएगी, जोश ज़्यादा रहेगा, एक एक्साइटमेंट ज़्यादा रहेगी, मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो बहुत पॉजिटिव है, एनर्जीज बड़ी पॉजिटिव रहेंगी, फैमिली मेम्बर्स आपका एहतराम करेंगे, दूसरों की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आप लोग कुछ ऐसे काम करेंगे कि हर जगह आपकी मिसालें दी जाएंगी, आप लोग जेनरस रहेंगे, सखी रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, चाहे आप इखलाकी मदद करें, चाहे आप पैसों से मदद करें, दूसरों के कामों में उनकी मदद करते रहेंगे। और अब आपको माजी का पछतावा नहीं होगा, आप बगैर किसी पछतावे के आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपने माजी में कुछ गलतियां भी की हैं तो उन गलतियों से सबक सीखते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा 5वें घर में मार्स जो है आपकी अट्रैक्शन बढ़ाता है अपोजिट जेंडर की तरफ। अगर आप मेल हैं तो फीमेल की तरफ आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, अगर आप फीमेल हैं तो मेल की तरफ आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी। आप लोग अपनी लव लाइफ के बारे में मुतजस्सिस रह सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे, अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे, और जो लोग सिंगल हैं वो दिल फेंक भी रहेंगे। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो 27 दिसंबर के बाद का वक्त अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप लोग काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहने वाला है। और वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में मार्स कमज़ोर हालत में है तो ऐसे लोगों के अंदर बेचैनी का अंसर ज़्यादा रहेगा, फजूल ख्यालात परेशान करेंगे, फजूल किस्म की सोचें आती रहेंगी, आपकी क्रिएटिविटी मुतासिर होगी, जहानत मुतासिर होगी, आप लोग बहस मुबासों में जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा कि जिनके अपने पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है। इसके साथ साथ वो तमाम न्यू लोग जो पेरेंट हैं, फादर हैं, मदर हैं, उनके लिए मशवरा है कि अब आपने अपने बच्चों की अच्छे से केयर करनी है, अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपके बच्चे किसी गैर इखलाकी किस्म की एक्टिविटी में भी जा सकते हैं। तो आपने अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बच्चों को आपने टाइम देना है। और अगर आपके बच्चे इंजीनियरिंग सेक्टर में पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग सेक्टर में या मशीनों के साथ जुड़ा हुआ कोई भी काम कारोबार करते हैं तो उन्हें बड़ा फ़ायदा भी होगा। इसके साथ साथ घर का माहौल अच्छा रहेगा, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे, कारोबार कर रहे हैं तो प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रह सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके बर्थ चार्ट में
मार्स अच्छी हालत में है उन पर क्या असरात रहेंगे, और उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है उन पर एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है। या फिर अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और फ़ोन कॉल पर आपकी तमाम डिटेल्स आपको बता दी जाती हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस वीडियो में हम मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अगर आप मार्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में 2 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्स है क्या और आप लोगों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए, मार्स वैसे तो आपके 8वें और तीसरे घर का लॉर्ड है। अब 27 दिसंबर को मार्स आपके 4th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा। चौथा घर जो है ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ का घर है। घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, आपकी मदर, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और चौथे घर में मार्स का आना आप लोगों के लिए मिले जुले रिजल्ट ला सकता है। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो उन तमाम लोगों की अब लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा। आप लोग पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग पैसा कमाने के नित नए तरीके तलाश करेंगे, प्रॉपर्टी बनाना चाहेंगे, अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं, अपने सुख सुकून में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। किराए के मकान में रहते हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे, एक्साइटेड भी रहेंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक जोश भी रहेगा, मुतजस्सिस भी रहेंगे, आपका मिजाज नरम रहेगा, अट्रैक्शन रहेगी, मकनातीसी कशिश आपके अंदर पैदा होगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अपोजिट जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मेल हैं तो फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, फीमेल हैं तो मेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये तो हो गया उन तमाम लोगों के लिए जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है। हाँ, इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो पुलिस फोर्स में हैं या आप किसी भी डिफेंस फोर्स में हैं, बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्टर हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जिकल स्टाफ में हैं, सर्जन हैं, तो आप लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बड़े काम करेंगे, कुछ ऐसे कारनामे कर सकते हैं कि दूसरे लोग हैरान रह जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। आपका शरीक हयात अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ देगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपका रिश्ता तय हो सकता है, शादी तय हो सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो रिश्ते का पैगाम भिजवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है। अब देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है तो अब आप लोगों के अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिशात पैदा होंगी जो ख्वाहिशात आपके अखराजात को बढ़ा देंगी। और ये ख्वाहिशात आपको खुद भी पसंद नहीं होंगी। मजबूरी में आप कुछ काम करना चाहेंगे। आप लोग थोड़े इग्नोरेंट भी हो सकते हैं, इल्म की कमी हो सकती है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं। आप हर काम में, हर बात में छोटी छोटी बात को अना का मसला बना सकते हैं। छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा और ये गुस्सा आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो तनाव खिंचाव की एक कैफियत रह सकती है। और वैसे आप लोग बहुत बहादुर रहेंगे, लेकिन समझ बूझ की कमी की वजह से, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से आप लोग कुछ कमज़ोर फैसले कर सकते हैं। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो मशवरा यही है कि स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके ऊपर दशा किसकी चल रही है, क्योंकि दशा की बुनियाद पर यह रिजल्ट
अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, साजगार भी हो सकते हैं और नासाजगार भी हो सकते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी किसी थर्ड पार्टी की वजह से खराब हो सकती है। तो अगर आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ उलझनें चल रही हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने मसाइल खुद हल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप बाहर के लोगों को अपनी बातों में, अपने कामों में, अपनी घरेलू ज़िंदगी में मुदाखलत करने देंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी हालत में है, उन पर क्या असरात रहेंगे, और उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है, उन पर एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है। या फिर अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और फ़ोन कॉल पर आपकी तमाम डिटेल्स आपको बता दी जाती हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। मार्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मार्स एनर्जी का, ताकत का सैयारा है और मार्स आपके दूसरे और 7वें घर का मालिक भी है। 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है। 27 दिसंबर को आपके 3rd हाउस में आ जाएगा और 3rd हाउस जो है ये आपकी हॉबीज का घर है, शॉर्ट ट्रैवल का घर है, आपकी कम्युनिकेशन का घर है, बहन भाइयों का घर है। और 3rd हाउस में मार्स बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छी पोजीशन पर होता है। अब देखिए, 3rd हाउस आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपके इल्म का प्लैनेट भी है। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा बोलेंगे। आप लोग अपने आइडियाज़ को बड़ा क्लियरली मेंशन कर सकेंगे, आपकी बातों को माना जाएगा, आपकी बातों को सराहा जाएगा, आपके बोलने में बड़ी आसानी रहेगी, आप अपने मैसेजेस बड़ी आसानी से कन्वे कर सकेंगे। और ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम बोलने से मुतालिक है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना होता है, जैसे टीचर्स, वकील, मोटिवेशनल स्पीकर, आलिम, या आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें बोलना होता है, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग ये बड़ा पैसा कमाएंगे, बड़ी एनर्जी के साथ बोलेंगे और आपकी बातों को अहमियत भी दी जाएगी। लेकिन ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए थोड़ा परेशानी भी ला सकता है जो शादीशुदा हैं, क्योंकि आपका अपने शरीके हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है और इस इख्तलाफ में बहस मुबासे हो सकते हैं, शिद्दत रह सकती है, क्योंकि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। जो बात करेंगे उस बात पर आप डट जाएंगे, आप अपनी बातें मनवाना चाहेंगे। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो कहीं ना कहीं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में वैसे भी आप लोग बड़े एक्साइटेड रहेंगे, बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। अब देखिए, अगर तो आपके अपने पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा है तो अब आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, सेहत आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। अगर पिछले दिनों में सेहत ख़राब थी तो अब आप लोगों की सेहत भी बेहतर हो जाएगी। इमोशनल रहेंगे, लेकिन इमोशनल लाइफ में आप लोगों को समझदारी के साथ चलना होगा। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनके अपने पैदाइशी जायचे में ही मार्स कमज़ोर हालत में है, तो ऐसे लोग अपनी बोल चाल में कुछ गलतियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आप अपनी ही बातों की पकड़ में आ सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अखराजात बढ़ेंगे और ये अखराजात सफ़र पर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों के अंदर सफ़र करने की एक जुस्तजू भी रहेगी। कुछ रिस्क ले सकते हैं, रिस्क की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
और कुछ ऐसे रिस्क भी ले सकते हैं, ऐसे खतरात मोल ले सकते हैं कि जिनका बाद में आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अगर आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो सोच समझ के एडवेंचर में जाइएगा। और वैसे भी आपको गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त मोहतात रहना होगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा, जो आपकी तबीयत के अंदर एक जल्दबाजी रहेगी, जो एक जोश रहेगा, वो खुदा न खास्ता किसी हादसे की तरफ ना ले जाए। तो इसलिए आप लोगों ने ठंडे दिमाग के साथ, ठंडे मिजाज के साथ आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ वो तमाम लिब्रा लोग जो बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंटली अपना कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है, तो सफ़र से आपको फ़ायदा होगा। अखराजात तो होंगे, लेकिन सफ़र से आप लोग फ़ायदा भी उठा सकेंगे। बहन भाइयों के साथ, ख़ुसूसन छोटे बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। लेकिन हाँ, इस ड्यूरेशन में आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, मिजाज में तब्दीलियां आती रहेंगी। कभी आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी आप छोटी सी किसी बात को लेकर आपकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। जॉब कर रहे हैं तो सीनियर्स की तरफ, बॉसेस की तरफ, अफसरान की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। वो आप लोगों के कामों में आपकी मदद भी करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी हालत में है, उन पर क्या असरात रहेंगे, और उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है, उन पर एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है। या फिर अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे, और फ़ोन कॉल पर आपकी तमाम डिटेल्स आपको बता दी जाती हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। मार्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अब देखिए, जैसे सैटर्न को नह से अकबर कहते हैं, मार्स को इसी तरह नह से असगर कहते हैं। लेकिन मार्स जो है ये बजाते खुद बड़ी ताकत वाला प्लेनेट है, बड़ी एनर्जी वाला प्लेनेट है, एक शदीद किस्म की एनर्जी, ताकत लेके आता है। तो अगर आप मार्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में 2 मिनट तक मैंने बात की है, अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्स असल में है क्या, इसकी एनर्जीज क्या हैं। तो अब देखिए, 27 दिसंबर को मार्स सेजिटेरियस में यानी आपके सेकंड हाउस में ट्रांसिट हो जाएगा। और आपका जो दूसरा घर है ये प्रॉपर्टी का घर भी है, आपकी बोलचाल का घर भी है। तो दूसरे घर से जब भी मार्स गुजरता है आप लोगों को मेहनती बनाएगा, आप लोग पहले से ज़्यादा काम करेंगे, आप लोगों के अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू ज़्यादा हो जाएगी। और वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है वो बड़े जज्बाती रहेंगे, अपने कामों को लेकर जज्बाती रहेंगे, अपने कामों में आगे बढ़ना चाहेंगे। पैसा कमाने के लिए आप लोग नित नए रास्ते तलाश करेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, पैसा जमा करेंगे, सेविंग्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा है तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। और वैसे भी आप लोग पहले से ज़्यादा मेहनती हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन आपको पैसों के मामलात में बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा। अब देखिए, मार्स दूसरे घर में है तो कारोबार तो आप लोगों का अच्छा रहेगा, पैसा कमाना आपकी पहली तरजीह रहेगी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स दूसरे घर में मौजूद होता है, वो किसी भी ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखते हों, जिनका भी मार्स दूसरे घर में मौजूद होता है,
ऐसे लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते, या फिर दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि ऐसे लोग नौकरी कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग किसी के हुक्म के नीचे काम नहीं कर सकते। किसी दूसरे के लिए काम करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये चाहते हैं ये जो काम करें इंडिपेंडेंटली करें, अपनी मर्जी से करें, अपनी मर्जी के साथ सारे कामों को चलाएं। तो अगर तो आपकी तबीयत ऐसी है तो समझ लें कि आपका मार्स दूसरे घर में मौजूद है। इसके अलावा अब आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, अपने कामों के अंदर जिद्दत लेकर आने की कोशिश करेंगे, कामों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों के काम इंशाअल्लाह ताला ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो अब बात करते हैं उन तमाम लोगों की जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है या फिर मार्स नेगेटिव पोजीशन पर है। तो जिनके जायचे में मार्स कमज़ोर है उन्हें गुस्सा ज़्यादा आएगा, छोटी छोटी बातों पर भड़क उठेंगे, गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, बहस मुबासों में जाएंगे। और वैसे भी वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में होता है, दूसरे घर में कमज़ोर हालत में हो, तो ऐसे लोग बहस मुबासों में अपनी एनर्जी ज़ाया करते रहते हैं। और वैसे भी अब आप लोगों को थोड़ा संभल कर चलना होगा, कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिसकी वजह से आपके मामलात बिगड़ जाएं। लेकिन ओवरऑल एनर्जी अच्छी रहेगी, आप लोग मेहनती रहेंगे, जिस भी काम में हाथ डालेंगे अपनी जान लड़ा देंगे, ज़्यादा काम करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पैसा ज़्यादा कमाएंगे और इसके साथ साथ पैसा बचाने की भी कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, थाना कचहरी वाला कोई मामला चल रहा है, तो वहाँ पर आपका पैसा खर्च होगा और ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। तो आपने पैसा बचाने की ही कोशिश करनी है क्योंकि एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। इसके अलावा अगर आप गाड़ी चलाते हैं बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा, मोटर बाइक चलाते हैं तो बहुत मोहतात होकर ड्राइव कीजिएगा, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। सैजिटेरियस बुर्ज कौस। सैजिटेरियंस, आज इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। मार्स एक बहुत ही ताकतवर सैयारा है। अब देखिए, मार्स जो है ये 27 दिसंबर को अपना घर तब्दील कर रहा है और आपके राइजिंग में आपके पहले घर में आ रहा है। मार्स वैसे तो आपके 5वें और 12वें घर का मालिक है। पहले घर में जब आ रहा है तो पहला घर आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करेगा। पहले घर में मार्स आप लोगों को मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वाला बनाएगा, एक दिलचस्प किस्म की शख्सियत बनाएगा। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप लोग जो भी काम करेंगे, जो भी प्लान करेंगे, उस प्लान पर काम करने की कोशिश करेंगे, ख्वाबों ख्यालों से बाहर आएंगे। अपने मकसद को पाने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी केयर करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करेंगे, अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर करेंगे। आपके अंदर एक कशिश भी पैदा होगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका समाजी वकार भी बढ़ेगा। आप कुछ ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी इज्जत में इजाफा होगा। आप कुछ अहम फैसले कर सकते हैं, कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, बड़ा काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ ऐसे फैसले भी कर सकते हैं कि जिन फैसलों का असर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट आपकी अपनी ज़ात के ऊपर तो पड़ेगा ही, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगियों पर भी उसके असरात आएंगे। जैसे अगर आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो यकीनी तौर पर उसका फ़ायदा आपको भी होगा और आपके साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी बेहतरी आएगी। तो आप लोग ऐसे कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, कुछ बड़े काम कर सकते हैं। और आप लोग वैसे भी बहादुर लोग हो, लेकिन जब मार्स आपके पहले घर में आएगा तो आप लोग ज़्यादा बहादुर हो जाओगे, ज़्यादा पुरजोश हो जाओगे, ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे। आप लोग जो भी काम करेंगे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है, वो लोग जल्दबाज रहेंगे, जल्दी में फैसले करेंगे और गलत फैसले करेंगे, उनका नुकसान भी होगा। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोग बहादुर रहेंगे, तो बहादुरी की वजह से
कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग कुछ गलत फैसले कर सकते हैं, गलत बातें करेंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जिनके अपने जायचे में मार्स कमजोर हालत में है। अगर तो मार्स तगड़ा है तो आप लोग बड़े बाहिम्मत रहेंगे, ताकत वाले रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, चौकस रहेंगे। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें मशीनरी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी काम है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग ज़्यादा फ़ायदे उठाएंगे। मोहब्बत के मामलात में आप लोगों को बड़ी तरक्की मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई दूसरा आपको प्रपोज कर सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों की शख्सियत के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं लेकिन बे औलाद हैं, एक लंबे अरसे से औलाद के इंतज़ार में बैठे हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन साथ ही साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका अपने ससुराल के साथ ताल्लुक ख़राब भी हो सकता है, तो आपने अपने ताल्लुकात को बेहतर भी बना के रखना है। तो इस वीडियो में मैंने उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी हालत में है, उन पर क्या असरात रहेंगे, और उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है, उन पर एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है। या फिर अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और फ़ोन कॉल पर आपकी तमाम डिटेल्स आपको बता दी जाती हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस वीडियो में हम मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। मार्स बहुत ही ताकतवर सैयारा है। मार्स जो है अब 27 दिसंबर को अपना घर तब्दील करेगा, आपके 12वें घर में आ जाएगा। वैसे मार्स आपके चौथे और 11वें घर का मालिक है। 12वें घर में आएगा। 12वें घर का मतलब है कि फॉरेन ट्रैवल, हॉस्पिटल, एक्सपेंसेस, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, ये तमाम चीज़ें 12वें घर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो तमाम लोग जिनके अपने जायचे में मार्स अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो वो लोग अब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। या फिर यूँ समझें कि कुछ लोग ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है। तो अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। इसके साथ साथ रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, ज़िक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो उस मुल्क के बारे में जानना चाहेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, दूसरे कल्चर्स, ट्रेडिशंस को जानना चाहेंगे, दूसरे लोगों के जो मज़हब हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के एक्सपेंसेस भी होंगे, कुछ बड़े अखराजात हो सकते हैं, बड़ी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदे जाएंगे तो बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा, जमा पूंजी खर्च हो सकती है। इसके साथ साथ जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है, उनके लिए ये वक्त यूँ भी अच्छा रहेगा कि अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रिलेशनशिप में हैं, मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके दरमियान थोड़ा तनाव खिंचाव वाला मामला हो सकता है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है, वो लोग इस वक्त खुद गर्ज रहेंगे, मूडी रहेंगे, अपने मकसद के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई गलत फ़ैसला कर सकते हैं, या फिर इस ड्यूरेशन में कोई ऐसी बीमारी भी लग सकती है
कि जो बीमारी नज़र ना आती हो, जाहिर ही ना हो, पता ही ना चले, तो उस सिलसिले में हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। साथ ही साथ तबीयत में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, मुखालिफिन दबाने की कोशिश कर सकते हैं। ये तमाम मामलात उन लोगों के साथ पेश आ सकते हैं कि जिनकी पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है। तो इस वीडियो में मैंने उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी हालत में है, उन पर क्या असरात रहेंगे, और उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है, उन पर एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है। या फिर अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और फ़ोन कॉल पर आपकी तमाम डिटेल्स आपको बता दी जाती हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्जे दालू। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। मरीख, अब देखिए, मार्स वैसे भी बड़ी एनर्जी और ताकत का सैयारा है। मार्स वैसे तो आपके 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड है। 27 दिसंबर को आपके 11वें घर में यानी बड़े फायदों वाले घर में ट्रांजिट हो जाएगा। 11वां घर माली फायदों का घर है, ख्वाहिशात की तकमील का घर है, बड़े भाइयों का घर है, बड़े फायदों का घर है, पुरानी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। तो अगर आप मार्स के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने बात की है, अगर आप सुन लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्स असल में है क्या। अब देखिए, 27 दिसंबर को जब मार्स आपके 11वें घर में आएगा तो उस वजह से आप लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ आप लोगों की ज़्यादा हो जाएंगी, दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना ज़्यादा हो जाएगा, सोशल हो जाएंगे। अगर आपने माजी में कोई ख्वाब बनाया हुआ था, कोई प्लान बनाया हुआ था, तो उस प्लान पर काम कर सकेंगे। आप लोगों के अंदर ऐसी एनर्जी रहेगी, ताकत रहेगी कि आप लोग अपने प्लान्स पर काम कर सकेंगे। अगर पिछले दिनों में सुस्ती की वजह से या किसी वजह से आप काम नहीं कर सके तो अब आप लोगों के अंदर ऐसी एनर्जी होगी कि आप ऐसे काम शुरू कर सकेंगे। आप लोग वैसे भी बड़े क्रिएटिव रहेंगे। अचानक से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, पैसे का फ़ायदा हो सकता है, कोई लॉटरी लग सकती है, कोई प्राइज बॉन्ड लग सकता है, तो अचानक से कहीं पैसा आता हुआ नज़र भी आ रहा है। और ये एनर्जीज उन लोगों के लिए रहेंगी कि जिनके अपने पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है। अब देखिए, मार्स 11वें घर में जब भी होता है बड़े फ़ायदे लेकर आता है, पुरानी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, पुराने ख्वाब पूरे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके जायचे के अंदर मार्स कमज़ोर हालत में है तो आप लोगों को रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, आपके जहन में कुछ नेगेटिव ख्यालात आ सकते हैं, कुछ मनफी ख्यालात आपको परेशान रख सकते हैं, या फिर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी सोच और अप्रोच देर पा नहीं होगी, दूर रस नताइज नहीं देखेंगे, जल्दी जल्दी में फ़ैसला करेंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोगों का रवैया भी थोड़ा जारहाना किस्म का हो सकता है, लड़ाई झगड़ों की तरफ जा सकते हैं, बहस मुबासों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जिनका मार्स कमज़ोर हालत में है। अगर मार्स अच्छा है तो वो तमाम फ़ायदे होंगे जो मैंने पहले बयान किए हैं। तो इस वीडियो में मैंने उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी हालत में है, उन पर क्या असरात रहेंगे, और उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है, उन पर एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है। या फिर अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और फ़ोन कॉल पर आपकी तमाम डिटेल्स आपको बता दी जाती हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे।
जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस बुर्ज हूत पाइसियंस। इस वीडियो में हम मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। मार्स बड़ा ही ताकतवर प्लेनेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना जाता है। तो अगर आप मार्स के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में 2 मिनट तक बात की है, अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्स असल में है क्या। अब देखिए, मार्स आपके 2nd और 9th हाउस का लॉर्ड है। ट्रांजिट होगा आपके 10th हाउस में 27 दिसंबर को। और अब देखिए, 10th हाउस जो है ये आपके करियर का घर है, आपके काम का घर है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का घर है, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो भी 10वें घर से देखी जाती हैं। आपका जो दूसरे लोगों के साथ रवैया होता है वो भी 10वें घर से देखा जाता है। आप कितने एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर कितना जोश जज्बा है, यह भी 10वें घर से देखा जाता है। और मार्स बजाते खुद भी एक जोश वाला, ताकत वाला, जज्बे वाला प्लेनेट है। तो जब 10वें घर में मार्स आएगा तो यकीनी तौर पर आप लोगों के करियर में बेहतरी लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि 10th हाउस करियर का घर है और करियर हाउस में मरीख आ रहा है। अब देखिए, काम की जगह पर आप लोग पहले से ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, आपके अंदर मुकाबले की एक जस्तजू भी रहेगी, आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे, करियर में आपको कामयाबियां भी मिलेंगी। ना सिर्फ आप लोग करियर में बल्कि आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी ज्यादा एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा अब आपकी पहली और आखिरी तरजीह करियर और आपकी फैमिली रहेगी। आप लोग अपनी फैमिली की खुशी के लिए अपने करियर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में जो शादियां होंगी वो शादियां बड़ी अच्छी रहेंगी। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां बंदे को शादी रास आ गई है, यानी ऐसे लोगों को शादी के बाद रुपए पैसे की रेल पेल हो जाती है। तो वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स 10th हाउस में हो या जब मार्स सेजिटेरियस में हो, उस ड्यूरेशन में अच्छी साथ पर उनकी शादी हो जाए तो ऐसी शादियां भी कामयाब रहती हैं और खुशहाली वाली होती हैं। इसके अलावा अब आप लोग पहले की तरह जज्बाती बातें नहीं करेंगे, जज्बाती फैसले नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे बड़ी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, काबिल एतमाद दोस्त साबित होंगे। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो जॉब की कोशिश कीजिएगा, आपको बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, नया काम कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा वक्त है, आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, किसी दूसरी जगह पर काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये वक्त उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम ख़वातीन के लिए मोहतात रहने का वक्त है कि जो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में ही मार्स कमज़ोर हालत में है, वो मार्स की इस ट्रांजिट के दौरान अपने करियर के हवाले से कुछ गलत फैसले कर सकते हैं, कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं कि जिसका बाद में उन्हें पछतावा हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी हालत में है, उन पर क्या असरात रहेंगे, और उन तमाम लोगों की भी बात की है कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है, उन पर एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है। या फिर अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और फ़ोन कॉल पर आपकी तमाम डिटेल्स आपको बता दी जाती हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।